गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन वीडियो हम नहीं दे रहे थे, लगभग 2 तारीख के बाद वीडियो नहीं पड़ा था। अब फिर से कॉन्टिन्यूटी जहाँ पर हम लोगों ने समाप्त किया था सेशन 3 तक, उसके आगे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सेशन कंटिन्यूटी के सेशन 1, 2 और 3 इन तीनों में जो पढ़ाई हुई है उसके आगे जो है टाइप 2 की पढ़ाई हम आप लोग के बीच रखने जा रहे हैं। टाइप 2 में जो चर्चा होगी वह होगा कि टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन गिवन डोमेन। अगर एक डोमेन दे देगा यानी कोई पॉइंट इंडिकेट नहीं करेगा। इससे पहले जो मैंने चर्चा किया है टाइप 1 में, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि एक पॉइंट इंडिकेटेड है, एक पॉइंट मिल जाता है और उस पॉइंट पर उस फंक्शन का कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। लेकिन अभी जो है आपको किसी तरह का पॉइंट नहीं दिया है, सीधे क्वेश्चन है टू फाइंड द क्वेश्चन इसमें टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी आपको किसी तरह का पॉइंट नहीं दिया है कि आपको कैसे आप जो है सो निकालेंगे इसको, कि पॉइंट जब मालूम नहीं हो तो हम चर्चा किस प्रकार करेंगे। तो फंक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। फंक्शन जो है f(x = 2x + 3 x <= 2 f(x = 2x - 3 if x greater than 2)। अगर फंक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए x = 2, एक लेस देन 2 पर बात हो रही है, एक ग्रेटर देन 2 पर बात हो रही है। इस फंक्शन से यही हमारा कॉन्सेप्ट निकलता है कि हम x लेस देन 2 पर बात करेंगे, x ग्रेटर देन 2 पर बात करेंगे और x = 2 पर बात करेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट बनाएंगे। केस फर्स्ट में क्या होगा, व्हेन x लेस देन 2। जब x लेस देन 2 लेंगे तो आप देखिए इसमें से कौन सा फंक्शन का आपका चयन होगा। आपका फंक्शन है x लेस देन 2 पर जैसे ही बात करेंगे तो आपका 2x + 3 आ रहा है, तो f(x = कितना हो जाएगा, 2x + 3। जैसा कि मैं आप लोगों को सेशन 3 में बताया था कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल हो तो वह कंटिन्यूअस होता है रियल नंबर में, यानी एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन रियल नंबर। इसलिए आप देखिए कि 2x + 3 आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और जो पॉलिनोमियल होता है वह कंटिन्यूअस होता है। यानी आप कह सकते हैं f(x = 2x + 3 being a polynomial function which is continuous for x less than 2। अब तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि लेस देन 2 पर आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब केस 2 पर हम लोग बात करते हैं। केस 2 में क्या है, व्हेन x ग्रेटर देन 2। जब लेस देन पर चर्चा हुई तब ग्रेटर देन पर चर्चा होगी। तो ग्रेटर देन 2 पर जब बात करेंगे तो f(x = 2x - 3। अब 2x - 3 भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आप लिख सकते हैं बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन which is continuous for x greater than 2। अब हम लोगों ने चेक कर लिया लेस देन 2 पर, फिर चेक कर लिया ग्रेटर देन 2 पर। अब बात करेंगे 2 पर, क्योंकि जब भी किसी चीज से कंपेयर होता है तो संसार में 3 ही चीज होते हैं, या तो कोई किसी से बड़ा होता है, या कोई किसी से छोटा होता है, या कोई किसी के बराबर होता है। इसलिए आप जो है अब हम लोग केस थर्ड पर बात करेंगे। केस थर्ड क्या हो जाएगा, वी टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x = 2। अब हम लोग 2 पर जब चलेंगे तो LHL चलेंगे। LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 - f(x)। अब 2 पर जब बात करेंगे देखिए 2 पर कौन सा फंक्शन होगा, 2 से जब लेस होगा तो आपका फंक्शन हो जाएगा 2x + 3। अब थोड़ा इसको देखेंगे, फंक्शन का सिलेक्शन हो गया, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट चेंज करेंगे, जहां पर x रहेगा वहां 2 - h लिखेंगे, 2 × 2 - h + 3। इसको हम लोग लिमिट चेंज करते हैं और x = हम पुट कर दिए 2 - h। इस तरह से लिमिट चेंज हो गया। अब लिमिट डाल दीजिए 2 × 2 - 0 + 3, 2 × 2 = 4 + 3 = कितना हो गया, 7। इस तरह से हमने LHL आप लोग के सामने निकाल के रखा। अब RHL आप लोग को हम बतलाएंगे।
हम खड़े हो जाएंगे तब स्टार्ट। अब इस तरह से अब जैसे ही हम लोग LHL जब निकाल लिए तब RHL निकालेंगे। RHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। अब 2 प्लस f ऑफ x में चलेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू पुट करेंगे। अभी तुरंत फंक्शन था f ऑफ x इक्वल टू था 2x माइनस 3, जो सवाल में आपको था। जब 2 से आपका ग्रेटर हो तो आपका फंक्शन था 2x माइनस 3। अब लिमिट h टेंड्स टू हम लोग यहाँ 0 डालेंगे, 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। ये जो आया है 2x माइनस 3 ये सवाल से आया है। जब x ग्रेटर देन 2 था f ऑफ x इक्वल टू जो आपका था वो 2x माइनस 3 था। इसी के लिए आपका 2x माइनस 3 फंक्शन लिया गया। अब लिमिट हम लोग डाल देंगे 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3। यहाँ पर हम लोग लिमिट चेंज किए हैं तो x इक्वल टू हो गया 2 प्लस h। अब 2 दूनी 4, 4 में 3 जाएगा, क्या बचेगा 1। LHL देखिए 7 आया है, RHL 1 आया है। ऑल्सो अब एक बच गया है f ऑफ 2। f ऑफ 2 जब चलेंगे तो आप फंक्शन आप देखे होंगे कि 2x फंक्शन जो मेरा सवाल था वह था 2x प्लस 3 x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन। इसी सवाल पर हम लोग बात कर रहे हैं। तब देखिए जरा यहाँ पर जब हम लोग LHL निकालिए RHL निकालिए, अब हम लोग f निकालेंगे। f मतलब 2 पर हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो यहाँ जिसमें बराबर लगा हुआ है वो फंक्शन यहाँ काम करेगा। तो 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7। इस तरह से हम देखते हैं कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। LHL चूंकि 7 है, RHL क्या है 1 है और F2 जो है वो 7 है, यानी वो F2 के बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब हो गया fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो सारी बातों को अगर एक बार समराइज करें हम तो ये निष्कर्ष निकलता है यह फंक्शन x से लेस देन 2 पर कंटिन्यूअस था, ग्रेटर देन 2 पर कंटिन्यूअस था और डिसकंटिन्यूअस हो गया 2 पर, यानी 2 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं हेंस fx इज कंटिन्यूअस fx is continuous, fx is continuous at real number except x equal to 2। मतलब x इक्वल टू 2 पर छोड़कर सभी बिंदुओं पर आपका एट ऑल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट 2, यानी 2 को छोड़कर यह फंक्शन सभी बिंदुओं पर कंटिन्यूअस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में मैं NCERT का 5.1 का 7 नंबर प्रश्न ले रहा हूं, जिस पर चर्चा होगी तो और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का जो मेन लाइन है वह टेस्ट या टू फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी सीधा सा क्वेश्चन है, कोई पॉइंट आपको इसमें नहीं मिला है, यानी आपको निकालना है इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, किस तरह से किन बिंदुओं पर यह डिसकंटिन्यूअस है, यह असंतत है, इस पर खास करके चर्चा होगी। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन पर हम देख रहे हैं एक -3 है और एक 3 है। तो -3 से लेस होगा x लेस देन -3 और इसमें जो होगा x -3 और 3 के बीच में होगा और ये जो होगा x3। इस तरह से हम देख रहे हैं यह फंक्शन का 3 केस तो बोर्ड पे बन रहा है और 2 पॉइंट होगा, यानी कुल मिलाकर 5 केस इसमें बनेंगे। और इस प्रश्न को अगर आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं, मुझे लगता है कि जो शेष प्रश्न नीचे है उन सभी पर आप चर्चा कर सकते हैं, सब पर बात कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न को लिया गया है, सभी ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक उसको देखेंगे, पहले लिखेंगे, तब समझेंगे, तब जाकर आप चैप्टर्स के सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर आप सवाल को अच्छे से हल कर पाएंगे। अब देखिए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट बनाएंगे। केस फर्स्ट व्हेन x लेस देन -3, लेस देन -3 जैसे ही आएंगे f ऑफ x इक्वल टू mod x प्लस 3, फंक्शन आपका ये हो जाएगा लेस देन -3। अब देखिए इस फंक्शन पर आप लोग विचार कीजिए।
मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में बतलाया था कि मॉड एक्स फंक्शन जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है, मॉड एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और 3 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। इस तरह से कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस है और मॉड एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का सम जो है, जोड़ जो है वह भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी आप कह सकते हैं कि मॉड एक्स एंड 3 आर कंटिन्यूअस फंक्शंस फॉर एक्स रियल बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर। इसलिए आप कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स लेस देन -3। इस तरह से केस फर्स्ट का काम -3 से लेस पर आपने कंटिन्यूअस इस फंक्शन को दिखा दिया। अब चलेंगे केस सेकेंड। अब इसी तरह से बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। व्हेन x का वैल्यू जो है -3 और 3 के बीच लेंगे, ये दोनों के बीच लेंगे फंक्शन, तब क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा -2x। अब जैसे ही -2x होगा तो यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। आप देखिए ध्यान से, -2x जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एक लाइन में लिख सकते हैं, हिंदी लिखना है तो हिंदी लिखिए, हिंदी लिखेंगे जो कि एक बहुपदीय फलन है जो संतत होगा, और अंग्रेजी बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन which is continuous। क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस इंटरवल में जो है -3 और 3 के बीच जो होगा यह कंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग केस थर्ड पर बात करेंगे। When x greater than 3 जैसे ही लिए तो fx इक्वल टू जो आपका होगा ग्रेटर देन 3, जैसे fx इक्वल टू 6x प्लस 2। अब 6x प्लस 2 को देखें, यह भी एक बहुपदीय फलन है, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप लिख सकते हैं बीइंग, वही लैंग्वेज फिर मैं दोहरा रहा हूँ, बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस। यानी आपने देखा कि -3 से कम के लिए भी कंटिन्यूअस है, -3 और 3 के लिए भी कंटिन्यूअस है, और ग्रेटर देन 3 के लिए भी क्या है, कंटिन्यूअस है। जब तीनों केस हो गया तो मेरे पास इन तीनों केस से 2 पॉइंट निकल कर आते हैं। एक पॉइंट आता है आपका -3 और एक पॉइंट आता है 3। तो बारी बारी से अब हम लोग वी टेस्ट द कंटिन्यूटी, इन सभी बातों से निकल कर आता है कि हमको जो चेक करने के लिए बच गया पॉइंट वह बच गया। वी टेस्ट द कंटिन्यूटी x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 3। यानी एक बार आप लोग -3 पर चेक कीजिए, फिर एक बार 3 पर चेक कीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं केस 4। केस 4 जैसे ही शुरू करेंगे तो टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3। अब -3 पर हम चेक करते हैं। तो -3 पर जब चेक करेंगे तो आप सभी जानते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे। LHL इक्वल टू -3 लेंगे, -3 से लेस, तो लेस लेंगे तो कौन सा फंक्शन होगा, बस फंक्शन को चुनना है। -3 से लेस जैसे ही लेंगे आपका फंक्शन हो जाएगा मॉड x प्लस 3। अब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट चेंज करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -3 -h। इस तरह से मॉड -3 -h और प्लस 3 हो जाएगा। -3 -0 और प्लस 3, यानी -3 का मॉड लेंगे तो 3 होगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। हमने LHL निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, RHL निकालेंगे तो x टेंड्स टू -3 प्लस। -3 प्लस में देखिए आप कौन सा फंक्शन लेंगे, -3 से जो ग्रेटर है उसमें आपको जो फंक्शन लेना है वो -2x लेना है। इन सब बातों को आपको बढ़िया से समझना होगा कि फंक्शन को कैसे चुने। अगर नहीं इसको लिखना चाहते तो पहले f ऑफ x लिखिए। अब तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको फंक्शन चुनना ही पड़ेगा। तो -3 से प्लस जो होगा वो आपका फंक्शन होगा -2x। अब इस तरह से लिमिट h टेंड्स टू कितना 0 -3 इंटू, अब देखिए 2 इंटू, अब हम लोग लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट की जगह -3 प्लस h रखेंगे, तो -2 इंटू -3 प्लस h लिखेंगे। अब क्या होगा, -2 -3 और प्लस 0, माइनस प्लस 3 2 जा 6, यानी प्लस 6 हो गया। देखिए LHL भी आपका 6 आया और RHL भी क्या आया, प्लस 6 आया। अब क्या करेंगे हम लोग,
f ऑफ -3 लिखेंगे। f ऑफ -3 के इक्वल में कौन सा फंक्शन है, ये वाला है या ये वाला है। तो आपको देखना है कि इक्वलिटी यहाँ लगा हुआ है, यानी फंक्शन होगा आपको मॉड ऑफ -3 + 3। यहाँ जो फंक्शन काम किया वो आपका मॉड x + 3 काम किया। बस क्या किए, x की जगह पर केवल -3 पुट कर दिए, तो -3 का मॉड 3 हो गया, 3 + 3 = कितना 6। इस तरह से हम देख रहे हैं कि LHL RHL इक्वल है और वह इक्वल है किसके, f ऑफ -3 के। यानी आपने चेक किया कि fx जो होगा वह कंटिन्यूअस है एट x = -3 पर। अब इसी तरह से जब -3 पर हम कंटिन्यूअस चेक कर दिए, अब जो हम नेक्स्ट चेकअप करेंगे वह चेक करेंगे कि 3 पर यह कैसे कंटिन्यूअस होगा, उसको भी आप लोग अभी देखेंगे। अब हम लोग 3 पर कंटिन्यूअस चेक करेंगे। अभी तुरंत मैंने आप लोग को -3 पर दिखाया, अब 3 पर चेक करेंगे। तो 3 पर जो चेक करेंगे तो लिखेंगे टेस्ट कर सकते हैं 5, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x = 3। अब LHL से सबसे पहले चलेंगे। LHL = लिमिट x टेंड्स टू 3 - f ऑफ x। आप ही लोग बताइए 3 - में कौन सा फंक्शन लेंगे। फंक्शन ये 3 जो फंक्शन दिया गया है इसी से आपको निकालना है। 3 - का मतलब है 3 से कम, 3 से लेस। देखिए तो 3 से लेस में कौन सा फंक्शन, तो हमको तो ये दिख रहा है x < 3 है, तो आप लिखेंगे माइनस कितना 2x। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 - -2 × 3 - h। अब यहाँ फंक्शन में लोग चुन लिए और यहाँ पर पुट किए x = 3 - h, लिमिट चेंज की एक तरह से इक्वल टू। अब यहाँ पर हम लोग h टेंड्स टू 0 लिख देंगे। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 × 3 - 0। अब सब मिला के देखा जाए तो -6 आएगा, 2 3 जा -6। अब चलेंगे RHL चलेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 + f ऑफ x। अब आप ही लोग देखें 3 + में कौन सा फंक्शन लगेगा, तो 3 + जो है 3 से बड़ा में आपका लगेगा 6x + 2। अब क्या होगा, फंक्शन जब पुट कर दिए तो लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे तो s टेंड्स टू 0, 3 + h + 2। इस बात को आपको समझना पड़ेगा बार बार। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिमिट चेंज कर रहे हैं, तो जहाँ पर h टेंड्स टू 0 लिखे हैं x की जगह पर 3 + h रख दिए। अब 6 × 3 + 0 + 2, 6 3 या 18 + 2, तो कितना हो गया आपको 20। अब LHL निकाल दिए, फिर RHL निकाल दिए। अब F3 निकालेंगे। f ऑफ 3 जो होगा वह आपका हो रहा है 3 के इक्विवेलेंट में आपका ये फंक्शन है, तो 6 × 3 + 2। हम ब्रैकेट में लिखते हैं fx = 6x + 2 का हम लोग उपयोग करेंगे और x जगह पर 3 रख दिए। 6 3 जा 18 + 2, तो आपका हो गया 20। अब देखिए तो तीनों आपस में बराबर हो रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि LHL RHL के बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन वह f ऑफ 3 के बराबर हो रहा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। अब इसमें आप कंक्लूड कर सकते हैं सारी बातों को, तो हम कह सकते हैं हमारा जो fx है, fx इज कंटिन्यूअस एट every point of real number except x = 3। इस तरह से हम देख रहे हैं fx जो है वह कंटिन्यूअस है सभी रियल नंबर पर 3 को छोड़कर। 3 अगर ले लेते हैं x = 3 तो यह कंटिन्यूअस नहीं होता है। इस तरह से आप ये भी बोल सकते हैं यह फंक्शन केवल 3 पर डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सभी बिंदुओं पर कंटिन्यूअस है। अब ये सवाल का जवाब हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब आशा करते हैं कि एनसीईआरटी का आप लोग क्वेश्चन कम से कम 16 नंबर तक, एनसीईआरटी का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 16 नंबर तक आप लोग बनाएंगे। अगर सभी क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से समझ के बना लेते हैं तब नेक्स्ट वीडियो को समझने में और आप लोगों की सुविधा होगी। इस तरह से आज मैंने आप लोगों को बतला दिया कि किस तरह से आप लोग इंटरवल में फंक्शन की क्वांटिटी को जांच कर सकते हैं।
अब आप लोगों को क्या करना है कि चूंकि लॉकडाउन के वजह से प्रशासनिक आदेश नहीं मिलने के वजह से हम लोग ट्यूशन को फिर से स्थगित कर दिए हैं। जब तक प्रशासनिक आदेश नहीं मिल जाता है तब तक आप ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसलिए आप लोग घर पर ही रहें। एक दिन बाद करके अल्टरनेट आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा और कंटिन्यूटी को अपने से भी समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई तरह का दिक्कत होगा तो ग्रुप के माध्यम से आप प्रश्न को पूछिएगा, जिससे कि मैं आपके प्रश्नों को ले सकूं। आज का क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।